लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के पहले भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। विजयगढ़ में क्रूर सिंह, इनकी उम्र 21 वर्ष या 22 वर्ष की थी। इनके अय्यार भी कमसिन थे। अपनी बैठक के अंदर नाजिम और अहमद दोनों अय्यारों के साथ बातें कर रहा है। क्रूर सिंह: देखो नाजिम, महाराज का तो ख्याल है कि मैं राजा होकर मंत्री के लड़के को कैसे दामाद बनाऊं, और चंद्रकांता वीरेंद्र सिंह को चाहती है। अब कहो कि मेरा काम कैसे निकले। अगर सोचा जाए कि चंद्रकांता को लेकर भाग जाऊं तो कहां जाऊं और कहां रहकर आराम करूं। फिर ले जाने के बाद मेरे बाप की महाराज क्या दुर्दशा करेंगे। इससे तो यही मुनासिब होगा कि पहले वीरेंद्र सिंह और उसके अय्यार तेज सिंह को किसी तरह गिरफ्तार कर किसी ऐसी जगह ले जाकर खपा डाला जाए कि 1000 वर्ष तक पता न लगे, और इसके बाद मौका पाकर महाराज को मारने की फिक्र की जाए। फिर तो मैं झट गद्दी का मालिक बन जाऊंगा और तब अलबत्ता अपनी जिंदगी में चंद्रकांता से ऐश कर सकूंगा। मगर ये तो कहो कि महाराज के मरने के बाद मैं गद्दी का मालिक कैसे बनूंगा? लोग कैसे मुझे राजा बनाएंगे? नाजिम: हमारे राजा के यहां बनिस्बत काफिरों के मुसलमान ज्यादा हैं। उन सबों को आपकी मदद के लिए मैं राजी कर सकता हूं और उन लोगों से कसम खिला सकता हूं कि महाराज के बाद आपको राजा माने। मगर शर्त यह है कि काम हो जाने पर आप भी हमारे मजहब मुसलमानी को कबूल करें। क्रूर सिंह: अगर ऐसा है तो तुम्हारी शर्त मैं दिलो जान से कबूल करता हूं। अहमद: तो बस ठीक है, आप इस बात का इकरारनामा लिखकर मेरे हवाले करें। मैं सब मुसलमान भाइयों को दिखलाकर उन्हें अपने साथ मिला लूंगा। क्रूर सिंह ने काम हो जाने पर मुसलमानी मजहब अख्तियार करने का इकरारनामा लिखकर फौरन नाजिम और अहमद के हवाले किया, जिस पर अहमद ने क्रूर सिंह से कहा, अब सब मुसलमानों का एक दिल कर लेना हम लोगों के जिम्मे है। इसके लिए आप कुछ न सोचिए। हां, हम दोनों आदमियों के लिए भी एक इकरारनामा इस बात का हो जाना चाहिए कि आपके राजा होने पर हम ही दोनों वजीर मुकर्रर किए जाएंगे, और तब हम लोगों की चालाकी का तमाशा देखिए कि बात की बात में जमाना कैसे उलट पुलट कर देते हैं। क्रूर सिंह ने झटपट इस बात का भी इकरारनामा लिख दिया, जिससे वे दोनों बहुत ही खुश हुए। इसके बाद नाजिम ने कहा, इस वक्त हम लोग चंद्रकांता के हालचाल की खबर लेने जाते हैं, क्योंकि ये शाम का वक्त बहुत अच्छा है। चंद्रकांता जरूर बाग में गई होगी और अपनी सखी चपला से अपनी विरह कहानी कह रही होगी। इसलिए हमको पता लगाना कोई मुश्किल ना होगा कि आजकल वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता के बीच में क्या हो रहा है। ये कहकर दोनों अय्यार क्रूर सिंह से विदा लेकर वहां से चले गए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के पहले भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।